हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड के बारे में। ठीक है, तो एवरीबडी आई कैन से डैट कि आप मैंने एक पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का डिस्कशन करा था। ठीक है, वो लगभग 75 मिनट तक लगातार चली थी। ठीक है, इस कारण मैंने बीच में लगातार कंटिन्यू चलाई थी, तो मैं बैठे बैठे थक गया था। ठीक है, मैंने उस वीडियो में ये लास्ट में ये कहा था कि आप इस लेक्चर को मैं दूसरी वीडियो जो बनाऊंगा उसमें देख लेना। ठीक है, ये आपकी कम वीडियो बनेगी, ज़्यादा उसमें कम में निपट जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड के बारे में। ठीक है, कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्या होता है। ठीक है, अगर आवाज़ क्लियर आ रही होगी ना आपके पास, आवाज़ तो आ रही होगी बेसिकली, मैं इतना चेक करता हूँ, आ रही होगी है ना। यस। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्या होता है। पहले तो हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करें कि वेपर प्रेशर होता क्या है। देखो, वेपर प्रेशर जो होता है ना, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, या आप उसको सॉल्यूशन भी कह सकते हो, जो सॉल्यूशन हमारा है, is the pressure is the pressure is the pressure exerted is the pressure exerted by its vapor by its vapor in equilibrium in equilibrium in equilibrium with the liquid with the liquid with the liquid or solution at a particular temperature at a particular टेम्परेचर। देखो, मैं खाली वेपर प्रेशर का देख रहा हूँ, वेपर प्रेशर क्या होती है। तो ये रहती है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और सॉल्यूशन इज द प्रेशर। जो वेपर प्रेशर रहता है लिक्विड और सॉल्यूशन का, वो प्रेशर रहता है एग्जैक्टेड बाय इट्स वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि ये क्या है। पहले तो डेफिनेशन को पढ़ो। ठीक है ना, डेफिनेशन को पढ़ो, फिर ये क्या कह रहा है वो हम बात वो करेंगे। ठीक है ना। इसमें ना वेपर प्रेशर में क्या कह रहा है कि मान लो हम एक बाइनरी सॉल्यूशन लें। ठीक है, हमने क्या लिया, हमने बाइनरी सॉल्यूशन ले लिया। व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें वन सोल्यूट होता है एंड वन सोलवेंट रहता है। अब मैंने बाइनरी सॉल्यूशन लिया जिसमें दोनों देखा, सोल्यूट और सोलवेंट लिक्विड होंगे, दोनों ही वोलेटाइल सब्सटेंस होंगे। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कहता है। वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस जो आपके वेपर फॉर्म क्रिएट करते हैं। नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो वेपर क्रिएट नहीं करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, देखो सिंपल से देखो इसका मतलब ये क्या कह रहा है। पहले ये लाइन पढ़ो आपने, जो मैंने लिखवाई क्या कह रहा है कि मान लो आपने कंटेनर लिया। ठीक है, अब आपने कंटेनर लिया है आपने, अगर आप उस कंटेनर को ले रहे हो, उस पर आपने क्या करा, हीट करा। ये हीट का सिंबल है, आपने हीट करा। हीट करने से क्या, पहले तो ये क्या था, ओपन था। पहले क्या था, ओपन था। ये क्या बनेंगे, गैसेस बनेंगे। अब गैसेस क्या बाहर की तरफ क्या होने लगी, उड़ने लगेगी बेसिकली। एग्जांपल देखो, आपने एक बीकर लिया, उसमें अगर ये इसको ओपन कर रखा तो बाहर गैस निकले, बट इसको क्लोज कर दिया, इस ऊपर को क्लोज कर दिया, तो जो वेपर प्रेशर क्या बनेगी, वेपर प्रेशर जो बनेगी, अब ऊपर आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है वेपर। ठीक है, ऊपर क्या आ रहा है, पहले ये बात देखो कि ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर वेपर आ रहा है सर। अब ऊपर ही क्या है, ये ढका हुआ है, ये कवर हुआ पड़ा है। तो अब ये क्या करेगा, ये अब इसको जाने को कहीं रास्ता नहीं मिल रहा। अब इसको जाने को कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली नीचे टेम्परेचर लगाएगा, नीचे टेम्परेचर क्रिएट करेगा, नीचे ये फॉर्म करेगा। ठीक है, ये यानी कि वाटर की तरफ, जो आपका सोलवेंट है उसकी तरफ ये लगाना स्टार्ट कर देगा। यानी कि आपकी वेपर से क्या बनेगी, वेपर से आपकी लिक्विड, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती किया, लिक्विड से आपका वेपर बन रहा है। ठीक है, और वेपर से ही
लिक्विड आपका बन रहा है, ठीक है। तो वही कहा है वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, जो लिक्विड रहता है, या हमने कह सकते हो ये सॉल्यूशन है, हमारा सॉल्यूशन कह लो या आपको लिक्विड मान लो, आपकी मर्जी है। अब ये लिक्विड और सॉल्यूशन है, इज द प्रेशर एक्सेप्टेड बाय इट्स वेपर प्रेशर, वो प्रेशर जो कि वेपर खुद लगाता है। ये किसका है, ये वेपर इसी कंटेनर में लगा रहा ना, वेपर इसी पर लगा रहा ना प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड यानी कि लगाता है, प्रेशर एक्सर्टेड प्रेशर लगाता है बाय इट्स वेपर यानी कि वेपर के थ्रू इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। ये क्या है, इक्विलिब्रियम ही तो है, इक्विलिब्रियम करके वो करता है। अगर इसको क्लोज कर ले तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाती है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है आपकी कि ये क्या बनता है। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डेफिनेशन मैंने समझा दिया है कि जब प्रेशर, जब वेपर ऊपर आने लगेगा तो इसको कुछ वो नहीं मिलेगा क्योंकि क्लोज है, इसको जाने के लिए कुछ जगह नहीं, तो ये अंदर ही अंदर प्रेशर लगाने लगेगा। बेसिकली एक एग्जांपल लो गुब्बारे का। गुब्बारे में आपने क्या करी, हवा स्टार्ट बनने लगी। अब जैसे ही आप हवा को भरते रहते हो उसमें क्या क्रिएट होता रहता है, ठीक है। देखो बेसिकली अगर मैं बताऊं, देखो ये मान लो कोई हीलियम गैस है, ठीक है, उसके अंदर मैंने गुब्बारे की नली लगाई। अब क्या करेगा, गुब्बारा धीरे 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 फूलेगा। अब उसकी मान लो उसकी कैपेसिटी फुल हो गई है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी क्या हो गई भाई, जितनी सीमित था वो उतना ही फूल सकता था, उससे ज़्यादा फूल जाएगा तो फट जाएगा। अगर आप ज़्यादा ही उसको फुलाते रहोगे तो वो फूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने वाटर को हीट करते रह रहे हो तो ऐसा टाइम आएगा कि ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ये कहेगा यार अब और मत करो, अब टेम्परेचर मत बढ़ाओ, क्योंकि जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे मैं प्रेशर क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब तुमने क्या करा, तुमने टेम्परेचर बढ़ाते रहे, वेपर बनता रहा। अब जब थोड़ा थोड़ा वेपर बनेगा तो ज़्यादा सा नहीं, अब ज़्यादा ही वेपर प्रेशर करा तो ये अपने आप में ही प्रेशर लगाएगा, ये नीचे की तरफ वेपर प्रेशर लगाएगा। ये ऐसे ही जब आप गुब्बारे को करते हो तो ये बाहर की तरफ प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका गुब्बारा फूल जाता है, सॉरी फट जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब भाई तुम्हारा ना, अब तुम्हारा क्या है कि अगर मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, मैं तुमसे पूछूं कि आपका टोटल वेपर प्रेशर कितना है, टोटल वेपर प्रेशर कितना है, ठीक है। तो P1 प्लस P2। अब तुम कहोगे सर आपने कहा था वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड है, इसमें प्योर लिक्विड क्या है, तो प्योर लिक्विड का ऐसा है, देखो टोटल वेपर प्रेशर है P1 प्लस P2 है, ठीक है। अब P1 प्लस P2 है तो रोल्स लॉ ने क्या रिलेशनशिप निकाले, रोल्स लॉ थे, जो रोल्स लॉ थे उन्होंने एक रिलेशन दिया, रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर का वो दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे किसका। तो पहला जो आपका आता है, ठीक है, पहला जो आपका आता है वो है रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। इसमें हम क्या करेंगे, आपका जो सोल्यूट है, ठीक है, आपका जो सोल्यूट है और जो सोलवेंट है, हम क्या करेंगे, रोल्स लॉ में दोनों को वोलेटाइल लेंगे, क्या करेंगे, दोनों का क्या लेंगे, वोलेटाइल लेंगे, ठीक है। In our solution the vapor pressure of a component at given temperature is directly proportional to the mole fraction। इसने क्या कहा था, पहले अगर रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट का देखें तो इसने हमसे ये कहा था कि आपका जो वेपर प्रेशर रहेगा ना, यानी कि आपका जो P, आपको मान लो मैंने यहाँ P1 माना था ना, तो यहाँ पर PAP भी मान लो, सपोज करो PA यानी कि सोल्यूट का मान लो, तो उसने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ काई ए, ठीक है।
एंड पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। तो काई इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे तो पी ए इक्वल टू, ठीक है, पी इक्वल टू पी नोट ए काई ए और पी बी इक्वल टू पी नोट बी काई बी। ये पी नोट जो है ना, ये है प्योर सोलवेंट का और ये है प्योर सोल्यूट का। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ सर, मान लो कि पहले पहले क्या है, पहले मैंने खाली सोल्यूट का वेपर प्रेशर निकाला, तो ये क्या है, ये प्योर रहेगा क्योंकि एक है ये, पहले सोल्यूट का। फिर मैंने सोलवेंट का निकाला, ये भी प्योर है। अब दोनों का ऐड करूंगा तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों क्या होंगे, अब दोनों प्योर तो होंगे नहीं, ये आ जाएंगे आपके पी ए प्लस पी बी में। ठीक है, वो कंडीशन मैंने ऊपर लिख रखी है। इतनी बात क्लियर हुई? हेलो एवरीवन, आपको इतनी बात क्लियर हुई? सोए तो नहीं हो? ठीक है, आप तो अच्छे बच्चे हो, कैसे सो सकते हो। सो आपका क्या है, आपका बन गया पी ए, वो बन गया काई ए और काई बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। पी नोट ए एंड पी नोट बी आर वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इन प्योर स्टेट एंड बी रेस्पेक्ट, ठीक है, इज इफ पी एस इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसको मैं पी को टोटल प्रेशर को पी एस मान लेता हूँ, पी ए प्लस पी बी, वेयर पी एस इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन एट सम टेम्परेचर देन टू अकॉर्डिंग डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर भी हमारा यही कहता था, पार्शियल प्रेशर याद है, क्या निकालते थे हम उसमें, पी ए इक्वल टू है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म लगाते थे और यहाँ पर पी नोट ए लगाते थे, याद होगा आपको। ठीक है, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ आगे क्या होता है। इतनी बात क्लियर? सो अभी के नोट्स उतार लो अगर आपको वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है हमसे, ठीक है, आगे हमसे ये कहता है, ठीक है, इफ वी हैव, अब हमने कोई कंडीशन ले रहा है कि कौन सी कंडीशन ले रहा है कि हमने बाइनरी सॉल्यूशन की कंडीशन ले रहा है, किसकी, बाइनरी सॉल्यूशन की कंडीशन ले रखी है। अब मैंने बाइनरी सॉल्यूशन की कंडीशन ले रखी तो सॉल्वेंट ए सोलवेंट भी रहेगा। ठीक है, अब मान लो पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, तो पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी कि पी नोट ए प्लस सॉरी इंटू काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि काई ए प्लस काई बी 1 होता है, यानी कि काई ए की जगह मैं 1 माइनस काई बी पुट कर सकता हूँ। तो पी एस इक्वल टू पी नोट ए 1 माइनस काई बी प्लस पी नोट बी काई बी। पी एस इक्वल टू, दोनों कंटेंट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पी नोट ए काई बी प्लस पी नोट बी काई बी। ठीक है, काई बी कॉन्स्टेंट ले लेंगे, पी एस इक्वल टू पी नोट ए। ठीक है, रुकना थोड़ा, ठीक है, प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए काई बी। ठीक है, पी नोट बी को आगे रख दिया, वरना अगर मैं इसको कॉमन लेता पी नोट ए से पी नोट कट जाता। ठीक है ना, अगर बेसिकली मैं ये वाला टर्म नहीं लेता और आपका वाला सिचुएशन कर लेता, पी नोट ए माइनस पी नोट ए काई बी प्लस पी नोट बी काई बी। अब काई बी कॉमन लेता तो पी नोट ए माइनस पी नोट ए, ठीक है, प्लस पी नोट बी, ये ले करके काई भी वो कर देता। ठीक है, ठीक है, करता ना, तो ये वाली सिचुएशन आपकी बनती। तो ये वाली हमारी रोल्स लो फॉलो नहीं करते, आपकी बुक में ये नहीं दिया गया।
ये नहीं दिया, आपका बुक में ये दिया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमसे कहता है कि पी एस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू काई बी, ठीक है। अगर आप कहते हो कि सर 1 माइनस काई, आपने काई ए की जगह वो कर रहा है, आप 1 माइनस काई ए करो, यानी कि आपने काई ए की जगह जो 1 माइनस काई बी करा है, तो काई बी की जगह 1 माइनस काई ए करो, तो वो भी तुम्हारा ही आ जाता कि पी एस इक्वल टू, अब तुमने काई बी को करा है ना, तो पी एस इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, तो पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी 1 माइनस काई ए, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट बी काई बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर ए आएगा, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पर वो कर लिया पी नोट बी माइनस पी नोट ए, सो पी नोट, ठीक है, पी नोट बी, ठीक है, प्लस पी नोट ए काई ए माइनस पी नोट बी काई ए, तो पी नोट बी, ठीक है, पी नोट बी प्लस यहाँ लगा सकते हो पी नोट ए माइनस पी नोट बी काई बी, ठीक है, ठीक है। पी नोट बी पी ए माइनस पी बी काई बी हो जाएगा, यानी कि पी एस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू काई ए के, सॉरी गाइस, यहाँ काई ए आना चाहिए था यहाँ पर, और पी एस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है काई बी के, ठीक है, जो कि हमारा रोल्स लॉ कहता था ना ये, कि जो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन, तो इससे हमारा निकल जाता है, ठीक है। और आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका वो दूर करता हूँ, क्योंकि हाँ, ठीक है, अब देख लो, ठीक है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपकी, ये बात क्लियर है, ये था वोलेटाइल का। अब सेकंड जो बात करते हैं हम, मैं थोड़ा इसको जूम ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो दूसरी बात है वो है मेरा रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सेकंड जो है ये है हमारा रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। इसमें क्या है कि हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे, ठीक है ना। रोल्स लॉ फॉर अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या कहता है, इफ अ सोल्यूट बी इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। पहले हमने क्या करा था कि देखो इसमें था, मैंने अगर ये लाइन गलत कह दी होगी, इसमें सोल्यूट का जो आपका सोलवेंट था ना, वो चाहे कैसा भी हो, और जो आपका सोल्यूट था ना, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, पहले मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर ये लाइन लिखी है, इसको तो अभी रहने दो। अगर मान लो मेरा क्या है, मेरा ये पहले था प्योर सोलवेंट, ठीक है, प्योर सोलवेंट, ठीक है, ठीक है, प्योर सोलवेंट था। अगर मैं इसको हीट करूं और यहाँ पर मेरा ये आ गया है, मैंने इसमें प्योर सोलवेंट के साथ सोल्यूट भी ऐड कर दिया है, प्योर सोलवेंट के साथ सोल्यूट भी ऐड कर दिया है, तो क्या होगा इसमें, इसमें टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसके बारे में ना मैं थोड़ा सा डीपली आगे की डिस्कशन में जाऊंगा, अगर पूरी वीडियो देखनी है तो आपकी, ठीक है। पहले में क्या था कि हमने वोलेटाइल सोल्यूट डाला था, क्या डाला था, वोलेटाइल सोल्यूट, चाहे हमारा सोलवेंट कैसा भी हो, हमने वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, तो उससे हमारा प्रेशर कितना होगा। अब दूसरा जो है वो है मेरा रोल्स लॉ
फॉर नॉन वैलेटाइल सोल्यूट, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, सोल्यूट नॉन वैलेटाइल डालेंगे, ठीक है। इफ द सोल्यूट बी, ठीक है, इफ द सोल्यूट बी, ठीक है। नोट्स देखो गाइस, बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर नोट्स बनवाओ वगैरह वगैरह बनवाओ, तो भाई बात ऐसी है ना, अगर बच्चे HBSC से है ना, जो हरियाणा बोर्ड से हैं, वो लक्ष्मी के नोट्स यूज़ करें, मैं लक्ष्मी से पढ़ाता हूँ, और जो बच्चे CBSE से है वो प्रदीप्स की यूज़ करें, अगर आप मेरे उसे कर रहे हो, क्योंकि गाइज मैं चाहता हूँ तो आपके नोट्स दिखा भी देता हूँ, ठीक है, बट आपके टीचर्स कोई अलग नोट्स बनवा रहे होंगे, ठीक है, और कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मेरे उसे पढ़ रहे होंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो देख ले, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ना, आप उनको लिखते रहिए, उनको लिखते रहिए, यही नोट्स होते हैं जो मैं लिख रहा हूँ ना, वो कर, जिसके इफ दी सोल्यूट बी इज अ नॉन वेलेटाइल सोल्यूट, जो हमारा वी है एक नॉन वेलेटाइल सोल्यूट है, और ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, नॉट कंट्रीब्यूट, नॉट कंट्रीब्यूट, नॉट कंट्रीब्यूट टू द वेपर प्रेशर, टू द टोटल वेपर प्रेशर, टू द टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है, टू द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट। समझिए इस बात को, मैं समझाता हूँ गाइस, थोड़ा सा ना इसको अभी अभी इसको पोज कर ले, क्योंकि मैंने आपका ना बेसिकली एक डायग्राम बनाना छोड़ दिया है कि वो डायग्राम क्या रहता है, ठीक है, उस डायग्राम को अभी के लिए छोड़ दो जो करवाया, क्योंकि मैं एक डायग्राम भूल गया, वो डायग्राम कैसा रहता है वो बताता हूँ मैं। सो एवरीवन, हम ये मेरे एक डायग्राम रहता है, ठीक है, ये क्या रहता है, ये मोल फ्रैक्शन, क्योंकि इसने क्या कहा था कि जो हमारा वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन के, तो ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, यहाँ का वेपर प्रेशर, ठीक है, बेसिकली ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, ये वेपर प्रेशर है और ये वाला आपका क्या है, ये आपका मोल फ्रैक्शन है। मान लो काई एक, देखो तुम खुद बताओ, जो मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। मैक्सिमम वैल्यू जो रहती है वो 1 रहती है, मिनिमम वैल्यू 0 रहती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि काई ए प्लस काई बी, अगर मैं इसको एग्जैक्ट 0 मान लूँ तो काई इक्वल टू 1 यानी कि मैक्सिमम। अब इन दोनों को मैं मिनिमम कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सपोज करो कि काई ए मेरा क्या है, मोल फ्रैक्शन है 1 का, ठीक है, काई बी का है 0, सपोज करो शुरुआत में। अब ये बताओ कि काई 1 का, ठीक है, बेसिकली अगर मैं अब तुमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछूं या तुमसे मिनिमम वैल्यू पूछूं, तो काई ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर काई ए 1 है तो अकॉर्डिंग टू वोलेटाइल, वो सॉरी रोल्स लॉ के मुताबिक उसने क्या कहा था कि वेपर प्रेशर इक्वल टू, यानी कि पी एस इक्वल टू पी नोट ए काई ए रहता है। अगर काई ए की वैल्यू 1 है यानी कि मैक्सिमम है, तो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा, तो पी एस की वैल्यू क्या आएगी, पी नोट ए आएगी, यानी कि आपकी जो पी एस की वैल्यू है, पी एस की वैल्यू है वो पी नोट ए आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी काई बी की वैल्यू जो मिनिमम है वो 0 है, तो पी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यही देखो यहाँ क्या हुआ, अब मान लो कि मैंने काई ए मेरा 1 था, काई बी मेरा 0 था, देखो ये तो मेरा बेसिकली था, अब यहाँ से फिर से ध्यान दो, काई ए मेरा 1 है, काई बी मेरा 0 है। अब मैं क्या करूँगा, काई बी को धीरे धीरे इधर की तरफ इंक्रीज करूँगा, जिससे कि काई बी मेरा 1 आ जाए और काई इक्वल टू 0 हो जाए, इसको इंक्रीज करूँगा। तो देखो जब काई ए मेरा 1 है तो मेरा ये किसकी वैल्यू आ रही, पी नोट ए की, ठीक है, यहाँ पर आएगा पी बी, ठीक है, ठीक है। देखो काई ए मेरा 1 है, पी एस की वैल्यू पी नोट ए, काई ए मेरा 1 है तो वैल्यू पी नोट ए है, ठीक है।
काई बी मेरा काई ए आएगा, वैसे यहाँ पर काई ए जब 0 है सो पी एस बी आपका 0 होगा। यानी कि इसका मतलब पी एस का मतलब 0 क्या है, आपका पी नोट ए घट रहा है। पी नोट ए क्या है, घट रहा है। देखो पी नोट ए आपका धीरे धीरे घट रहा है और 0 की तरफ आ रहा है। पहले काई 1 था तो पी नोट ए था, अब काई ए 0 हो गया तो धीरे धीरे ये घटने का निशान है। ये धीरे धीरे जो है घटने का निशान है। ये धीरे धीरे क्या है, घटने का निशान है। ठीक है ना भाई, मैंने क्या करा, काई ए को 0 मान लिया, काई बी को 0 मान लिया, तो ये घट रहा है। अब काई बी को मैंने 0 मान लिया तो काई बी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, जब काई बी की वैल्यू मेरी 1 रहेगी तो मेरी पी नोट भी रहेगी, और काई बी की वैल्यू 0 होगी तो ये धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, धीरे धीरे घटेगा। अब देखो जब मेरा, ठीक है इतनी बात क्लियर है। अब मेरा काई ए अगर जब भी 0 हो जाता है ना, जब भी मेरा 0 हो जाता है तो वो पी ए के इक्वल रहता है। यानी कि इस लाइन को मैं पी ए कह सकता हूँ। ठीक है, और इस वाली लाइन को मैं पी बी कह सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये काई ए से काई ए 1 है और काई बी 0 है, तो ये पी बी की लाइन होगी। हाँ रुकना, हाँ मेरा काई बी इसमें क्या है, 0 है। जब भी मेरा काई बी अगर 0 होता है तो वो पी बी के इक्वल होता है, और काई ए मेरा जब भी 0 होता है तो वो पी ए के इक्वल। तो काई बी कितना 0 तो पी बी के इक्वल है, तो लाइन आ रही है। काई ए 0 है तो ये पी ए की लाइन आ रही है। ठीक है, इतना डायग्राम क्लियर है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस डायग्राम को थोड़ा वैसा ही समझ लीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये डायग्राम है नहीं। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले उसमें, कि क्या उसमें ये कहा था कि रोल्स लॉ कैसे वो रहता है। सो सेकंड जो था वो था रोल्स लॉ फॉर नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट। उसमें क्या था कि उसमें दोनों प्रेशर बन रहे थे। क्यों, क्योंकि आपका सोलवेंट क्या है, आपका सोलवेंट क्या था, वोलेटाइल था। आपका सोल्यूट क्या था, वोलेटाइल था। दोनों प्रेशर बनाते हैं, बट इस केस में आपका जो सोल्यूट है ना वो नॉन वोलेटाइल है और सोलवेंट वोलेटाइल है। सपोज करो ये दोनों ही नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, दोनों ही नॉन वोलेटाइल, पहले केस में समझो, पहले केस में दोनों ही वोलेटाइल थे। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका सोलवेंट वोलेटाइल होगा, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा। सो if the solute B is non-volatile, it will not be contribute to the vapor pressure of the solution। ठीक है, तो वो टोटल वेपर प्रेशर के उसमें कंट्रीब्यूट नहीं होगा, टोटल वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी रहता है। अब इसमें हमारा पी बी कंट्रीब्यूट ही नहीं करा, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, इक्वल टू है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, वेपर प्रेशर, वो सॉल्वेंट के। क्योंकि सोल्यूट वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा, जब वो वेपर प्रेशर ही नहीं बनाएगा तो वो कंट्रीब्यूट नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन के इक्वल होगा, सोल्यूट इसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा जो पी एसेट जो टोटल है वो पी नोट ए का ए के इक्वल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, इसको फर्स्ट मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, क्योंकि इसमें दोनों नहीं होंगे, इसमें खाली पी एस आपका पी नोट ए का ए के इक्वल होगा, पी नोट ए का ए के इक्वल होगा। where P is the vapor pressure of the solution, chi A is the mole fraction of the solvent in solution, and P naught is the vapor pressure of the pure solvent, pure solvent। ये किसका है,
अब देखो पी नोट ए क्या है, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट को रिटर्न कैसे कर सकते हैं, इसको हम रिटर्न कैसे कर सकते हैं, हम इसको रिटर्न कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि जो मेरा आया था ना पी एस इक्वल टू पी नोट ए काई ए, पी एस अपॉन पी नोट ए इक्वल टू काई ए, ठीक है, पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू काई ए, वेयर काई ए क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इतनी बात क्लियर हुई, क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड माइनस से कर देंगे, माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, वन माइनस, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट कर लो, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए से ये एन ए कट गया, सो पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यह आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। अब जो यह है ना पी नोट ए, पी नोट कहीं कहीं आपका पी नोट भी लिखा रहता है, खाली खाली पी नोट लिखा रहता है, पी नोट भी लिखा रहता है कहीं जगह, पी नोट भी सोलवेंट है इसमें है। सो जो आपका जो पी नोट ये है ना, इसको पता क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन containing a non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute in the solution, ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़े। एक डिफरेंस आता है रोल्स लॉ के लिमिटेशन के बारे में। अरे गाइस आपको तो इतना दिखाए, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, क्योंकि आप सपोर्ट तो कर नहीं रहे हो तो कुछ दिक्कतों का सामना मुझे भी करना पड़ रहा है, ठीक है, सपोर्ट करो यार प्लीज़, सपोर्ट करोगे ना तो परिवार वाले शायद मुझे सपोर्ट कर सकें, ठीक है, प्लीज़ यार लाइक मत करो, कमेंट कर दिया करो बस, कमेंट, मैं कमेंट का भूखा हूँ, अगर आप कमेंट करोगे ना तो मैं उनको फैमिली को दिखाऊंगा, उससे क्या है कि ना मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ठीक है, मेरे पापा सोचेंगे कि हाँ भाई बंदा इस चीज़ में फील्ड में अच्छा कर रहा है, ठीक है, लाइक कर दिया करो वीडियो को, कोई आपको एक अच्छा वो करा है तो गुरु दक्षिणा में आप उसको लाइक दे दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब कर दिया करो। आगे बढ़े, रोल्स लॉ के लिमिटेशन, ठीक है, जब सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट देयर आर सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, एज अ रिजल्ट रोल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। देखो क्या है, व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, जो आपका सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट नहीं है, डाइल्यूट समझते हो जब पानी उसमें ज़्यादा ज़्यादा तो डाइल्यूट, तो आपका जब सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट देयर आर सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन, ठीक है, जब आप सॉल्यूशन में डाइल्यूट नहीं डालते हो तो सॉल्वेंट और सोल्यूट के अंदर